अच्छा जी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि हम लोग ऑथेंटिकेशन सर्विस फायरबेस की कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने दो फंक्शंस भी बनाए थे, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और लॉगिन के अंदर हमने बनाया था साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। एक्चुअली हमने बनाया नहीं था, हमने यूज़ किए थे। प्री डिफाइंड प्री बिल्ड फंक्शंस हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन के। आज हम लोग फायरबेस की दूसरी सर्विस है डेटाबेस सर्विस, फायर स्टोर, हम उसको देखेंगे कि हम अपने डीबी में डेटाबेस में डेटा कैसे सेव करवा सकते हैं। हमारी जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है ये वाली, ये जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये बेसिकली डेटाबेस नहीं है, यह एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है जिससे यूज़र ऑथेंटिकेट होता है। ठीक है। फायर स्टोर कैसे हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, हम देख लेते हैं। बिल्ड के अंदर आप जाओ, बिल्ड के अंदर जाके फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करो, तो आपके पास एक जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने देते हैं। किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस को यूज़ करना, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो फायरबेस हमारा जो है वो लोड हो गया है। हम यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे या क्रिएट डेटाबेस करेंगे। ठीक है, लोकेशंस हैं, सर्वर लोकेशंस होती हैं, ये जो भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है हम उसी पे नेक्स्ट कर रहे हैं। हमें प्रोडक्शन मोड में नहीं, हमें टेस्ट मोड में जाना है, तो हम यहाँ पे टेस्ट मोड सेलेक्ट करके क्रिएट कर लेंगे। हमारा एक डीबी कनेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा ऑनलाइन डेटाबेस होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फायरबेस जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि हमें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जितनी देर मेरे पास यहाँ पे फायर स्टोर कनेक्ट हो रहा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जाके साइन अप एक्टिविटी के अंदर एक फायर, जैसे हमने फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हम यहाँ पे फायर स्टोर का भी कर लेते हैं। क्या यूज़ करेंगे? फायरबेस फायर स्टोर, राइट। इसको हम देख लेते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि डिपेंडेंसी ऐड करनी है, मैंने बोला ओके आप डिपेंडेंसी ऐड कर दो। यहाँ पे आके इसको नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ फायर स्टोर। मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, मेरा जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होगा मेरा एरर चला जाएगा। देखें, आप देख सकते हैं। हम एग्जैक्ट इसी तरीके से जैसे हमने ऑथ को का इंस्टेंस गेट किया था, हम लोग यहाँ पे फायर स्टोर का भी एक इंस्टेंस गेट कर लेंगे। फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, राइट। अब मेरा जो फायर स्टोर है वो रेडी टू यूज़ है। हम लोग पैनल में जाके देख लेते हैं, मेरा फायर स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, राइट। फायर स्टोर बेसिकली नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, जैसा कि हमारे माई सीक्वल हमारे डेटाबेसेस है ना, उसमें क्या होता है, उसमें रिलेशनशिप्स बनते हैं। फायर स्टोर के अंदर रिलेशनशिप्स नहीं होते। ये वर्क कैसे करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डॉक्यूमेंट डॉक और कलेक्शन होता है। एक मेन कलेक्शन होती है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होता है। जैसा माई सीक्वल या एसक्यूएल में हमारे पास टेबल्स होते हैं, यहाँ पे कलेक्शंस होते हैं, और हर टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे हर कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करूँ और उस कलेक्शन के अंदर मैं अपना डीबी डेटा सेव करवा लूँ, राइट। तो मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरा एक और टारगेट ये है कि मेरा मेरा यूज़र जो है वो क्रिएट होने के बाद मेरा डेटा सेव हो। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यूज़र क्रिएट करने के बाद ऑथेंटिकेशन के अंदर सक्सेस के अंदर अपना काम करूँगा सारा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके फायर स्टोर को कॉल करवाएंगे। फायर स्टोर, इसका एक फंक्शन है कलेक्शन। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरी एक कलेक्शन होगी जिसका नाम होगा यूज़र्स। डॉट करूँगा और मैं यहाँ पे जाके ऐड करवा दूँगा। भाई ऐड क्या हो रहा है, ऐड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐड जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एक मैप बनाऊँगा। मैप को मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि मेरे जो की होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और जो मेरी उस की के अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप की हो सकती है। मैंने इसको नेम दे दिया मैप, और मैंने यहाँ पे जाके न्यू हैश मैप बना लिया। ठीक है, अभी मेरा मैप बना है लेकिन मेरे पास इसमें ऐड नहीं हुआ कोई भी डेटा, तो मैप डॉट पुट करूँगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं अपनी स्ट्रिंग लिखूँगा नेम, और यहाँ पे आगे जाके मैं लिख दूँगा नेम डॉट गेट टेक्स्ट, सॉरी, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
एक और काम ये करना है मैंने कि मुझे जो है ना वो नेम इतना लंबा नहीं चाहिए लिखने के लिए। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा स्ट्रिंग टाइप का, और मैं बोल दूँगा उसको नेम इज इक्वल टू नेम डॉट गेट टेक्स्ट। अब देखिए मेरे पास नेम पे यहाँ पे गेट टेक्स्ट नहीं आ रहा और यहाँ पे भी इशू आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक मेरा ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नेम जो है ना वो नेम है, और एक मेरा जो है वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल है जो कि फंक्शन का वेरिएबल है, उसका भी सेम नेम है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा दिस का मतलब ये है कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको उठा लो। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके गेट टेक्स्ट करूँगा, डॉट टू स्ट्रिंग कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो नेम है मैं हर जगह पे सिर्फ नेम यूज़ करूँगा। अब चूँकि मैं नेम उठा चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे डॉट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज़ फॉर ऑल। मैं अपना फ़ोन नंबर भी इसी तरीके से इनिशलाइज करता हूँ, अपना ईमेल भी इसी तरीके से करूँगा, और अपना पासवर्ड भी इसी तरीके से करूँगा। राइट, यहाँ पे मैंने जाके दे दिया फ़ोन, यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल, इधर मैंने दे दिया अपना फ़ोन, पासवर्ड। मुझे फ़ोन नहीं चाहिए तो मैं फ़ोन यहाँ से जाके हटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ तक रखता हूँ। मुझे अपना ईमेल नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पे अब, क्योंकि मैंने ऊपर गेट कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे जाके अब अपनी स्ट्रिंग्स पास कर दूँगा। ईमेल सही है, यहाँ पे जाके मैं पासवर्ड पास कर देता हूँ। मैंने ये इतना लंबा काम क्यों किया है? मैंने इतना लंबा काम इसलिए किया है कि मुझे बार बार जो है वो ये पूरा लाइन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इधर मैं सिर्फ सिंपल ईमेल लिखूँगा सिंप्लीफाई करने के लिए ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा मेरे पास। सही है, इसलिए मैंने ऊपर ही सब कुछ गेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे नेम गेट कर लेता हूँ, सिंपल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ़ोन, इसको मैं फ़ोन नेम दे देता हूँ। नीचे मैं दे देता हूँ ईमेल, इसको मैं ईमेल कर देता हूँ, और लास्टली मेरे पास पासवर्ड है। चले, पासवर्ड मैं सेव नहीं करवाता क्योंकि मुझे डेटाबेस में पासवर्ड सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पासवर्ड सेव नहीं करवा रहा। ये मैप मैं दे देता हूँ ऐड में। ठीक है, एग्जैक्ट सेम जैसे मैंने यहाँ पे सक्सेस लिसनर लगाया था, मैं इस पर भी सक्सेस लिसनर लगा देता हूँ, डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। इधर क्या है, इधर जो है वो हमारे पास थोड़ा पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे मुझे एक्टिविटी की नीड नहीं होती, मैं डायरेक्ट न्यू करूँगा और मैं सक्सेस लिसनर को कॉल करवा लूँगा। सेम गोज़ कि मैं फेलियर लिसनर भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, और सिर्फ फेल भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। मैं न्यू करूँगा, मुझे एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, और मैं इंटरफेस को कॉल करवा लूँगा और इसको बंद कर दूँगा। ये टोस्ट मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ और मैं अब इसके सक्सेस में लगा देता हूँ, और सेम मैं टोस्ट यहाँ से कॉपी करके इसके फेलियर में लगा देता हूँ। अब क्या होगा, अब पहले यूज़र क्रिएट होगा ऑथेंटिकेशन सर्विस में हमारी, और फिर जब वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो वो ही एग्जैक्ट सेम यूज़र हमारे फायरबेस डेटाबेस के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। रन करते हैं, देखते हैं हमारे रिज़ल्ट पे क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, फायरबेस हमारा जो फायर स्टोर है, डेटाबेस है, वो अभी एम्प्टी है। ठीक है, मैं रजिस्टर में गया, मैंने यहाँ पे एक नेम, एक चीज़ हम लोग करना भूल गए हैं गाइस, कि हम लोग यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी में हमने टेक्स्ट दिया हुआ है, हमने उसको जाके हिंट करना है, क्योंकि हिंट नहीं होगा तो ये इसको एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। तो हम यहाँ पे जाके हिंट दे देते हैं सबको, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। दोबारा रन कर लेता हूँ। ओहो सॉरी, मेरा दोबारा से ओपन हो गया है व्हाट्सएप। मैं इसको इधर से हटा ही देता हूँ ताकि बार बार ये ओपन ना हो। ओके, रजिस्टर में गए हम लोग। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, फ़ोन नंबर मेरे पास कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे जाके दे देता हूँ अपना ईमेल, और लास्टली मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ।
राइट। अच्छा ये हिंट नहीं हुआ इसमें, पासवर्ड में हिंट, चलें कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कर देंगे। रजिस्टर करते हैं, देखते हैं यूज़र सक्सेसफुल क्रिएट होता है या नहीं। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमारा एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस में भी बच जाना चाहिए और एक हमारा यही एग्जैक्ट सेम यूज़र हमारे पास कहाँ चले जाना चाहिए, हमारे डेटाबेस में भी जाना चाहिए। देख लेते हैं, पहले ऑथेंटिकेशन में देखते हैं कि हमारा यूज़र बना है नहीं बना। देखें ये यूज़र न्यू बन गया है। फायरस्टोर डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि कोई कलेक्शन बनी है, बिल्कुल यूज़र्स के नेम की कलेक्शन हो गई है, उसमें हमारा एक डॉक्यूमेंट आ गया है और उसके अंदर हमारी ये डिटेल्स आ गई हैं, नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। सही है, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन मुझे एक मसला ये आ रहा है कि मैं अपना जो यूज़र है उसको मैच कैसे, लिंक कैसे करूँगा ऑथेंटिकेशन से और फायर स्टोर से, मैं लिंक कैसे करूँगा? तो वो लिंक मैं इस तरह से, उसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह बनाऊँगा कि मेरी जो ये यूआईडी है ना, मैं इसको किसी तरीके से यूआईडी गेट करके, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आईडी को गेट करके मैं इसकी आईडी बना दूँगा, इस डॉक्यूमेंट की आईडी, ताकि जब भी मैं ऑथेंटिकेशन से अपना यूज़र उठाऊँ तो मेरी आईडी और यहाँ फायरबेस की आईडी सेम हो यूज़र की। उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना जो कोड है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या मॉडिफिकेशन होगी। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं इस ऐड को हटा दूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मुझे क्या बता रहा है कि मैं अपना अब फोर्सफुली एक डॉक्यूमेंट अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट की आईडी कहाँ से आएगी? वो इधर से आएगी। जो भी मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है उसकी तमाम डिटेल्स जो है ना वो मेरे पास इधर ऑथ रिज़ल्ट में आ गई हैं। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ऑथ रिज़ल्ट को कॉल करवाते हैं, डॉट लिखेंगे तो आगे उसमें आ जाएगा कि एक यूज़र है जो कि गेट यूज़र से मैं गेट कर सकता हूँ अपना यूज़र। फिर मैं डॉट करूँगा तो मेरे पास गेट यूआईडी आ गई है। ये वही यूआईडी है जो भी हमने फायरबेस के ऑथेंटिकेशन के पोर्टल पे देखी थी। मैंने ऑथेंटिकेशन करवा दी, सॉरी यूआईडी गेट कर ली। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी ऐड ऑन सक्सेस लिस्टर में एरर क्यों आए? क्योंकि मैंने अपना डेटा कहीं पे ऐड नहीं करवाया। अब मैं डॉट करूँगा तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं होता। जब भी मैं फोर्सफुली किसी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आईडी से क्रिएट कर रहा होता हूँ तो मैं ऐड नहीं कर सकता, मैं करता हूँ सेट। तो मैंने यहाँ पे सेट लिखा और मैंने अपना ये मैप इसको दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ये टोस्ट को कॉपी करते हैं और सक्सेस लिस्नर तक हम लोग यहाँ से एंड कर देते हैं। अब हम लोग अपना ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर दोबारा से लगाएंगे, न्यू करेंगे, इसका इंटरफेस अब चेंज है। ठीक है, सेट किया मैंने और सेट करने के बाद ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर पे मैंने यहाँ पे अपना शो करवा दिया। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे जाके यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल कर दूँगा। दोबारा से रन कर लेते हैं। रन करने से पहले पासवर्ड को भी हिंट दे देते हैं, भाई बार बार तंग कर रहा है हमें। यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि हमारे क्या डिफरेंस आता है यूज़र में। रजिस्टर पे चला गया मैं, यहाँ पे मैंने एक बना लिया ABC, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर अपना दे दिया। ओके, यहाँ पे मैंने abc@gmail.com से एक अपना यूज़र क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दिया और मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। यूज़र क्रिएट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑथेंटिकेशन में पहले यूज़र क्रिएट हुआ है, बिल्कुल क्रिएट हुआ है। यूआईडी क्या है भाई, इसकी यूआईडी स्टार्ट हो रही है TWK से। अब आप लोग याद रखिएगा TWK, हम लोग फायरस्टोर डेटाबेस में जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि TWK से हमारे पास एक आईडी आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, हमारी रिलेशनशिप बन चुकी है। अब जब जब मैं ऑथेंटिकेशन से कोई भी यूज़र गेट करूँगा तो मैं फायरस्टोर से ईज़िली अपना यूज़र इस आईडी के थ्रू गेट कर सकता हूँ, क्योंकि आईडी दोनों जगह सेम हो गई हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यही आईडी इस डॉक्यूमेंट में भी ऐड करवा दूँ। तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाके एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे, एट्रीब्यूट, और इसको हम लोग यहाँ से उठा के ऑथ रिज़ल्ट को हम लोग आईडी में सेव करवा देंगे। इससे हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में भी हमारी आईडी आ जाएगी। ठीक है, हम लोग
डेटा गेट किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।